सबसे महंगा तेल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाइज वेनेजुएला का होगा। हमें हमारी धुन मरोड़ी जा रही है कि बंद करो तेल रूस से। कि आप जैसे चीन ने जो है वो ठेंगा दिखाया, वैसे भारत भी ठेंगा दिखा दे, बड़ी अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वाभिमान, सीना भी चौड़ा होता है, लेकिन उसके लिए हैसियत भी तो चाहिए ना। वो हमें पसंद नहीं साहब, हम तो अमेरिका के चमचे बनना चाहते हैं। 250 साल राज किया था ना अंग्रेजों ने, श्वेतों के बूट चाटने की आदत हो गई है। अब कंपटीशन देना है तो क्या आप लाइन लगा के चाटने जाएंगे? 56 दिन जिस पेट्रोल को लेते हैं हमें वो खरीदना होगा, क्योंकि अमेरिका राज बहादुर कह रहे हैं। हम जात पे लड़ रहे हैं, हम पता नहीं किस किस चीज पे लड़ रहे हैं। हमने 40 साल क्या किया है? हमारे पास आर्थिक, देखिए उसके लिए आर्थिक हैसियत चाहिए, उसके लिए सैनिक हैसियत चाहिए, उसके लिए तमाम तरह की दूसरी हैसियत चाहिए, आपका प्रति व्यक्ति आय चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए योजना चाहिए। मर्च लग रही थी कि यहाँ कई लोगों को कि यार अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका के पाले में कूद जाओ। तो आज रूस ने भी आपको बोल दिया ठीक है साहब, स्पॉट प्राइस दो। ट्रंप की नीतियां इस वक्त जंगल राज की नीतियां हैं, उनमें कोई कानून कायदा कुछ नहीं है, तो भारत को सचेत होना पड़ेगा। लेकिन भारत को 40 साल। जनरल बख्शी, ऑयल की तो बात हो गई, आपको क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जो अपनी बेटे की शादी से लौट आए वॉशिंगटन डीसी, सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए, आपको लग रहा है कुछ एक्शन करने वाले हैं? नहीं, ये एक्शन की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके लिए एक्शन करना महज पागलपन होगा। बात यह है कि जिस आप अटैक कर सकते हैं, आप एयर अटैक और कर देंगे, क्या खास फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जिस दिन आप डोनाल्ड ट्रंप अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, आप शर्त लगा लीजिए मेरे से कि वो जो रेड सी का रास्ता है बाब एल मंदेर का, उसको बंद कर देगा, चोक कर देगा। अभी तक तो वो कहा जा रहा था अभी तक कि 22% हमारा तेल हॉर्मुज में बंद हो गया है। अब कहा जाएगा कि जो 12% तेल जो कि रेड सी के थ्रू आता है वो भी बंद, दुनिया का ऑफ द टेबल हो जाएगा। तो 12 और 22% 34% हो जाता है साहब तेल जो ऑफ द टेबल जाएगा। आपकी और तेल की कीमतें अभी तो $109 प्रति बैरल की बात हो रही थी ना, $150-200 प्रति बैरल जाएंगी, ताकि बचा खचा जो इस दुनिया की इकोनॉमी की कमर बची रह गई है वो भी तोड़ दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की अचीवमेंट होगी, इसकी, इस वाहियात इंसान की। और इनके ये जो आ रहे हैं यहाँ पे मार्को रूबियो की वेनेजुएला, 56 दिन लगते हैं साहब, जैसे तनेजा साहब बता रहे थे, 56 दिन लगते हैं वेनेजुएला से तेल आने भारत। सबसे महंगा तेल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाइज वेनेजुएला का होगा। हमें हमारी धुन मरोड़ी जा रही है कि बंद करो तेल रूस से। अरे साहब, वही रूस आपको $60 प्रति बैरल दे रहा था। मर्च लग रही थी कि यहां कई लोगों को कि यार अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका के पाले में कूद जाओ। तो आज रूस ने भी आपको बोल दिया ठीक है साहब, स्पॉट प्राइस दो, $127-128 पे उठाओ जो मार्केट प्राइस, क्योंकि आप तो अमेरिका के चहेते हो। और अभी मार्को रूबियो आ रहे हैं बचा खुचा रूस का तेल रोकने, और सब अमेरिका से 5 गुना ज्यादा दाम में खरीदा जाएगा। वेनेजुएला का 56 दिन का है, अमेरिका का कोई आप समझ लीजिए 52 दिन का होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां के हैं, किस बिना से अकल बनती है वहां से तेल खरीदना। इंडिया को, मार्को रूबियो को क्या कहना चाहिए जनरल बख्शी, क्या कहें हम इनको? यार अगर मेरा बस चलता तो मैं तो कहता गेट लॉस्ट। रूस हमारा ट्राई टेस्टेड देश है, हम वहां से खरीदेंगे। चीन के ऊपर कब से सैंक्शन लगी हुई है कि ईरान का तेल नहीं लेना, ईरान का तेल नहीं लेना। अब ये आए हैं, ये स्माइल करके आपको वेनेजुएला का और अमेरिका का तेल बेचेंगे और आदेश देंगे कि ईरान से एक बूंद तेल नहीं ले सकते। अमेरिका अगर रूस से तेल लिया तो 500% टैरिफ लगाए। जनरल बख्शी, क्या मार्को रूबियो को हमें यह भी कह देना चाहिए साफ साफ बहुत हो गया, अब इस वॉर को भी बंद करो? क्या हमको एक संदेश, चाहे दबे शब्दों में ही सही, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ही सही? अरे साहब, दबे शब्दों में क्या, चीन ने तो बिल्कुल साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून आप चीन पे नहीं थोप सकते, बात ही खत्म। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून। दैट इज द वे टू गो। सेल्फ रिस्पेक्ट का रास्ता वो है, वो चीन ने दिखाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा स्वाभिमान क्यों हम जमीन में रौंदने के लिए तैयार है।
ओके, प्रमित माकोड़े, डर इतना रहे, प्रमित माकोड़े सब कुछ स्क्रीन पर लाइए। इतना डरने की जरूरत अब क्या रही है? मैं पूछ रहा हूं, क्या वो ईरान को ठोक सका? क्या वो पीट सका? उल्टा पीट गए। समझ नहीं आ रहा छूटे कैसे, पिंड कैसे छुड़ाएं। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कल वो भारत पे हमला करेगा? आप डर किस चीज का रहे, मुझे ये समझ नहीं आया। 56 दिन जिस पेट्रोल को लेते हैं हमें वो खरीदना होगा, क्योंकि अमेरिका राज बहादुर कह रहे हैं अगर ईरान का तेल सस्ता पड़ता है, यूएई का तेल सस्ता पड़ता है, हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक हॉर्मुज पे तो डबल ब्लॉक है। हॉर्मुज पे डबल ब्लॉक है, एक ईरान का था, ईरान ने बोला साहब भारत का तेल हम जाने देंगे। ठीक है, अब वहां अमेरिका ने ब्लॉक लगा के रखा हुआ है। और उसके अलावा जो रूस का तेल आ रहा था सस्ता, टिकाऊ, रिलायबल, वो हमें पसंद नहीं साहब। हम तो अमेरिका के चमचे बनना चाहते हैं। 250 साल राज किया था ना अंग्रेजों ने, श्वेतों के बूट चाटने की आदत हो गई है। अब कंपटीशन देना है तो क्या आप लाइन लगा के चाटने जाएंगे? अरे साहब, मेरे ख्याल चीन ने स्वाभिमान का रास्ता दिखाया है। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप ग्लोबल साउथ की आवाज है। आप क्या दर्शा रहे कि हम ही घुटने टेक रहे हैं? साहब मार्को रूबियो बताएंगे कहां से कितना तेल खरीदना है। तुमको ज्यादा महंगा पड़ता है, भाड़ में जाओ। तुम्हारी इकोनॉमी तबाह होती है, भाड़ में जाओ। तो तुम भी भाड़ में जाओ। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस आते हैं। अरे भाई, अभी भारत के प्रधानमंत्री ने जाके यूएई में एक समझौता किया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए ही किया। हाँ। तो अच्छा, अच्छी बात है। इसमें क्या, वो ये था कि उसमें यूएई इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उसमें अपना ऑयल बढ़ाएगा। वही रखे भाई, वही रखे अपना, हमारा तो कहलाएगा ना। हाँ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है मानक यही है कि अभी अमेरिका के सामने खड़े होने का सवाल है, नहीं तो वो आपको उपनिवेश जैसा ट्रीट कर रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। शिवकांत जी, आपको लगता है जैसे जनरल बख्शी भी कह रहे हैं और सतीश जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या अमेरिका वाकई हमको दबा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, अपनी तानाशाही चला रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है, हम कुछ कह नहीं पा रहे? कुछ कहना चाहिए क्या शिवकांत जी इंडिया को? नहीं, अमेरिका तो पूरी दुनिया पे तानाशाही चला रहा है ना इस वक्त। देखिए, वो तो जो शी जिनपिंग ने उस बैठक के बाद जो शब्द इस्तेमाल किया था अपने भाषण में या अपने वक्तव्य में, वो था जंगल राज। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दुनिया में जंगल राज नहीं होने देना है। और अमेरिका, उनका इशारा सीधा सीधा ट्रंप की नीतियों की तरफ था। ट्रंप की नीतियां इस वक्त जंगल राज की नीतियां हैं, उनमें कोई कानून कायदा कुछ नहीं है। तो भारत को सचेत होना पड़ेगा। लेकिन भारत को 40 साल पहले, देखिए चीन, हम बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप, अब जनरल बख्शी कह रहे थे कि आप जैसे चीन ने जो है वो ठेंगा दिखाया, वैसे भारत भी ठेंगा दिखा दे। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वाभिमान, सीना भी चौड़ा होता है। लेकिन उसके लिए हैसियत भी तो चाहिए ना। चीन ने 40 साल जूते रगड़ के वो हैसियत बनाई है। हम जात पे लड़ रहे हैं, हम पता नहीं किस किस चीज पे लड़ रहे हैं। हमने 40 साल क्या किया है? हमारे पास आर्थिक, देखिए उसके लिए आर्थिक हैसियत चाहिए, उसके लिए सैनिक हैसियत चाहिए, उसके लिए तमाम तरह की दूसरी हैसियत चाहिए। आपका प्रति व्यक्ति आय चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए योजना चाहिए। वो चीन ने बनाई है। आपके पास जनरल बख्शी क्विक कमेंट। एक 5 सेकंड और देखिए, हम 80-90 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचते हैं। किसी देश से, हमारा अमेरिका के सिवा किसी देश से व्यापार लाभ उतना नहीं है। तो अगर आप उसे खोना चाहते हैं 40-45 बिलियन के लाभ को, तो वेलकम। उसके बाद आप ठस्से से खड़े हो जाइए, उसको है उसको भी बंद ये कर तो देगा। खोने का डर हो रहा है शिवकांत जी। जब 18 का डील होगा तो खोने का डर तो हो ही रहा है। नहीं, वो तो है। मतलब आप अगर आप होने को तैयार है, हमारे यहाँ तो हालत ये है कि गैस के दाम, थोड़े से सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो दुनिया जो है सड़क पे आ जाती है। तो मतलब ऐसे जन समर्थन के साथ फैसले ले सकते हैं। ओके, जल बख्शी बोलिए। एक मिनट। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं साहब आप में हैसियत नहीं है तो गुलामी कर लो। 250 साल की है ना आपने, तलवे चाटे है ना, कॉलोनी रहे हो ना। ये मेरे को बिल्कुल गवारा नहीं है। मैंने क्या दिया आपको? दूसरा थोड़ा था वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहने की गलती कर दी। हम लोगों को उस वक्त पंगा ले लेना चाहिए था, आर या पार। ऑलराइट, नहीं बिल्कुल ठीक है। ओके, जल बख्शी